हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एमएससी स्टडी में। और आज हम लोग फिर से उसी को बढ़ाते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का पूरा अनुच्छेद। और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो भारतीय संविधान में अच्छे से दिया गया है और लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि संविधान के हर अनुच्छेद को सब जानें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 22 तक पढ़ लिया है। अनुच्छेद 22 यानी कि आर्टिकल नंबर 22 तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूं। ठीक है, ऐसे उम्मीद है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझा सकूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे, यानी कि अनुच्छेद नंबर यानी आर्टिकल नंबर जो है वो कितना है, 23 और 24, यानी कि आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 को हम लोग पढ़ेंगे। और वो किस बिना पे मतलब वहां कुछ सजा नहीं सुना रहे, किसके आधार पर दिया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई भी कंपनी या कोई भी लोग या कोई देश अगर आपका शोषण कर रहा है तो आपके उसके विरुद्ध आपको आवाज उठाने का अधिकार है, यानी कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। शोषण का मतलब हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद नंबर 23 सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ऐसा ही नहीं, ये पूरा 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये इसके लिए ही है। अब अनुच्छेद 23 पहले पढ़ेंगे हम लोग, ताकि अनुच्छेद 23 में बोला क्या गया है, जरा शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है उसको भी समझ लें। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहली बात कि शोषण करना ही बहुत गलत है। किसी का आप शोषण नहीं कर सकते। पहली बात, शोषण का मतलब क्या होता है कि जब किसी का मर्जी के खिलाफ, किसी का अगर मर्जी ना हो उसके खिलाफ उसे किसी भी काम को करवाना, उसका मन ना हो और आप उसको फोर्सली काम करवा रहे हैं, तो वो पहले शोषण हो गया। अब शोषण यानी उस व्यक्ति का शोषण, क्या मनुष्य का ही शोषण होता है? हालांकि अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो मानवता के अधिकार के लिए बात करें, यानी कि जो भी अधिकार संविधान में मिला है वो मनुष्य को तो मिला ही है, और भी चीजें हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 में क्या है, सबसे पहला है ट्रैफिकिंग। ठीक है, ट्रैफिकिंग है, दूसरा है बॉन्ड, और तीसरा है फोर्स्ड। अगर पहला बात करें ट्रैफिकिंग में, तो इसमें पहला बात में क्या आता है वो ध्यान समझिए। तस्करी, दुर्व्यवहार और देह व्यापार। सबसे बड़ी बात करें कि तस्करी क्या होता है। देखिए, तस्करी होने के बाद ही ये दोनों होता है। ठीक है, तस्करी का मतलब हो गया कि आज को आपको पता होगा कि आजकल बच्चे किडनैप होते हैं। ठीक है, यानी छोटे छोटे बच्चों को उठा करके किडनैप करके कोई दूसरे शहर या दूसरे देश तक भी ले जाया जाता है। ठीक है, और उससे बहुत सारा गलत काम कराया जाता है जो उसको पता भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि बच्चे हैं तो बच्चों को उठा करके ले जाना और ले जाकर के उससे वही कार्य करवाना जिसको पता ही नहीं कि वो गलत है या सही है, उसको समझ ही नहीं है। अगर उससे हम वो गलत काम करवाएंगे तो उसको तो नहीं पता है, बट हम लोग उसका पूरा का पूरा जीवन खराब कर दिए। जिसने उसको उठा के ले गया, जो भी उसको उठा के ले गया, उसका जीवन पूरा खत्म कर दिया। वो कैसे? तस्करी में मानव तस्करी, आपको नाम सुने होंगे, बहुत जोर शोर से चला भी था। इसके ऊपर सरकार ने बहुत सारा कानून भी बनाया, अच्छे तरीके से खोजबीन जांच पड़ताल बहुत कुछ किया, ताकि ऐसे जो घटनाएं हैं ना हो सके। क्योंकि हमारे देश में मानव तस्करी बड़ा रूप लेते जा रहा था, और शायद अभी भी कहीं ना कहीं होता होगा। ठीक है, जिससे एक मानव का अपना मानवाधिकार से पूरा हक छीन लेना और उसका जीवन शोषण में ही डाल देना बहुत गलत होता है। आपको पता होगा कि ट्रैफिकिंग भारत में बहुत ज़्यादा था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को उठा के लेकर के चला जाता था, उससे भीख मंगवाता था। अब भीख मंगवाना, हाथ पर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हाथ पर काट के भी उसको सिग्नल पे रख देना दूसरे शहर में। अब लोकल में तो करेगा नहीं, क्योंकि लोकल में तो लोग उसको पहचानते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएंगे लोग। लेकिन अगर बड़े बड़े शहर में कहीं दूर में ले जाकर उसको अगर उससे भीख मंगवाता है या उससे गलत काम करवाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है पता है आपको, वो एक तरह का तस्करी हो गया। यानी कि किसी को उठा के ले जाना। अब किसी को मतलब बड़े बच्चे को नहीं, छोटे, अभी तो कहीं कहीं तो बड़े लोगों को भी बांध कर रख लिया जाता है। वो बताएंगे अभी आपको आगे कि क्या स्थिति है उसमें, उसको मजबूर कर दिया जाता है ऐसा काम करने के लिए। लेकिन जो बच्चे हैं जो बाल श्रम में होने लगते हैं,
वो क्या हो जाता है, तस्करी से होता है। जो बच्चे काम करना नहीं चाहते तो भी उसको किडनैप करके ले जाता है, मार के, डरा के, धमका के उससे वो सभी चीज़ें करवाई जाती है जो उसे नहीं करवाना चाहिए। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। यानी ट्रैफिकिंग हमारे देश में या संविधान में जो लिखा है, उसमें सबसे बड़ा मतलब गुनाह तो है ही ये। ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए, नहीं करना भी चाहिए लोगों को, ठीक है? तस्करी, जो मानव तस्करी होता है, गलत होता है। और उसी के साथ फिर आपको पता है, भीख मँगवाना, गलत जगहों में काम करवाना। आपको तो पता है छोटी-छोटी बच्चियों को भी उठा करके ले जाया जाता है, जो छोटी बच्चियाँ होती है। तो छोटी बच्चियाँ जो होती है उसको तो खुद नहीं पता कि क्या गलत है, क्या सही है, और उसको ऐसे जगहों में ले जाके रख दिया जाता है, जहाँ से उसके लिए देह व्यापार कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है वहाँ पे। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस कल्चर में उठा के ले जाके रख दिया जाता है उसको, उस कल्चर को वो उसको लगता है कि यही सामान्य है, यही सब नॉर्मल है, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या है, देह व्यापार यहीं से पनपता है। छोटे-छोटे बच्चियों को ले जा करके वहाँ बेच दिया जाता है, ताकि वो बड़े होने के बाद उसको समझ ही नहीं आता है कि सच में क्या था और क्या है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, आपको गलत मतलब कि एक रास्ते पे ले जाया जाता है उसको, और उसका पूरा का पूरा जीवन को नष्ट यानी कि खत्म कर दिया जाता है। इसीलिए भारत सरकार में, हमारे जो संविधान में इतने अच्छे से बनाया गया संविधान हमारा, कि उसमें आपको ये सभी चीज़ों के खिलाफ कई कानून बनाए गए हैं। अगर कोई मानव तस्करी यानी कि ट्रैफिकिंग करता है किसी का, तो उसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा है, सख्त से सख्त सज़ा है कानून में, ठीक है? बच्चियों के साथ गलत करना, उसको लेकर के जाना और उसको बेच देना, ठीक है? आपको पता होगा, जैसे देखिए अब बच्चे हैं वो, उसको सही-गलत नहीं पता, जो 5 साल 6 साल की बच्चियाँ हैं उसको क्या पता होता है? कुछ भी पता नहीं होता है। पर उसको उठा के ले जाके बेच देना, जब वो बड़े होंगे तो उसको उसी कल्चर में बड़ा होना पड़ता है और उनको यही चीज़ समझ में आता है, क्योंकि हम लोग जिस कल्चर में रह जाते हैं हम लोग को समझ में आता है। क्यों? देखिए, अब कभी-कभी लोग जिस कल्चर में रहता है वैसा जैसे राजस्थान जाइए तो राजस्थान के लोग बड़े-बड़े पगड़ी बाँधते हैं। अच्छे से उनका कल्चर अलग है, वहाँ की महिलाएँ बड़ी-बड़ी घूँघट लेती हैं, तो उनके लिए वो कल्चर है, वो बहुत बेहतर है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन क्या इधर की महिलाएँ वैसे करेंगी? बहुत कम, नहीं के बराबर। क्या दिल्ली, मुंबई की महिलाएँ वैसे कर पाएँगी? नहीं, इतना बड़ा दूर-दूर तक वो नहीं पहन पाएँगी। क्यों नहीं पहन पाएँगी? उनका कल्चर नहीं है वैसा, जबकि वहाँ का कल्चर वैसा ही है। तो कल्चर में जैसा रह जाएगा उसको वैसा व्यवहार बन जाता है, इसीलिए फिर वहाँ पे वो देह व्यापार करने लगते हैं और ये वेश्यावृत्ति बढ़ जाता है, जिसको हम प्रोस्टिट्यूशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत गलत है, और इसीलिए यहाँ पहला में अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला में ट्रैफिकिंग एंड तस्करी, मानव तस्करी का पे रोक लगाया गया है, और उसके विरुद्ध आपको आवाज़ उठाने का अधिकार है। यानी कि अगर आपके सामने ये चीज़ें देखने को मिल रही है, अगर गलत कहीं हो रहा है तो आप ज़रूर आवाज़ उठाइए। कोशिश कीजिए कि सरकार को बताएँ या किसी ऐसे व्यक्ति को बताएँ जो इसका हल या सॉल्यूशन निकाल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब बंधुआ, बंधन, जिसको बोल सकते हैं ना बंधुआ मजदूर, समझते हैं? अब होता क्या है ये समझिए। अभी के डेट में अब पहले में बहुत अंतर है। पहले बड़े-बड़े गाँव में बड़े-बड़े वो रहते थे, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, साहूकार, या फिर जैसे जो लोन अभी ना बैंक लोन देता है ना, पहले साहूकार लोग लोन देते थे। जो बड़े-बड़े जमींदार, ठाकुर, समझ रहे हैं ना? वो सभी रहते थे, तो वो लोन देते थे यानी कि कर्ज देते थे। तो वह कर्ज कौन लेगा? क्या उससे कर्ज लेने वाला कोई वैसा व्यक्ति होगा जो बहुत अमीर है? नहीं, उससे कर्ज कौन लेगा? आपको पता होना चाहिए, उससे कर्ज लेगा वो वही गरीब व्यक्ति, वही व्यक्ति जो कि वहाँ पे खेती कर रहे हैं, ठीक है? अब वो खेती कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या? वो अब खेती करने के लिए या फसल उगाने के लिए कुछ चीज़ों को वो कुछ पैसे उनसे उधार ले लेते हैं। अब उधार लिए कभी-कभी ऐसा होता था कि फसल हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा भी बर्बाद और फसल भी बर्बाद। तो अपना पेट पालने में ही उतना उसका पूरा साल बीत जाता है। तो अब वो कर्ज तो चुका नहीं पाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब कर्ज नहीं चुका पाएगा तो कहाँ से कर्ज देगा? उसके पास तो इनकम का कोई सोर्स नहीं है, फिर से वो खेती ही करेगा। तो अब अगले साल जब नेक्स्ट ईयर जब वो खेती करे तो उसमें क्या होगा? उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं देने के लिए, कर्ज कैसे चुकाएगा? धीरे-धीरे करके वो कर्ज का बोझ जब बढ़ते चला जाता है, ठीक है? तो लास्ट में वो ज़मींदार या साहूकार या जो भी जिससे वो कर्ज लिया होता है, उसको बंधुआ मज़दूर बना लेता है। बंधुआ मज़दूर समझ रहे हैं? उसको बाँध लेता है कि अब तुमको जीवन भर मेरे यहाँ खटना पड़ेगा, वो भी बिना पगार का। पगार समझते हैं ना? सैलरी, बिना पैसे का खटना पड़ेगा, और आपको खटना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तो तेरा बच्चा भी करेगा, तुम्हारा बच्चा नहीं तो तेरा पोता भी करेगा, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे बंधुआ मज़दूर बनते-बनते लंबा समय तक जाता है। कभी-कभी कई किसान तो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? वही कर्ज में दब के। तो आपको पता होगा कि बंधुआ मतलब अब बंधुआ मज़दूर बना के नहीं रख सकते किसी को, समझ गए ना? पहले चलता था, अब नहीं। क्योंकि ये चीज़ें हमारे संविधान में जोड़ दिया गया है कि आप किसी को बंधुआ मज़दूर बना करके नहीं रख सकते। उसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, नियम हो सकते हैं, आप उसको मान दीजिए, वो आपका करेगा।
यानी कि आपके कर्जों को चुकाने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए अलग रास्ते भी अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कमाई में से कुछ हिस्सा आपको देते चला जाएगा, जीवन भर देगा चलेगा। पर वैसा बंधुआ मजदूर बना के 10,000 या 1 लाख के चलता है उसका जीवन आप खत्म नहीं कर सकते। उसमें भी शोषण हो रहा है उसका, शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसको, क्योंकि शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार उसको भी मिला है और उसके परिवार को भी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कमेंट करते जाइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब बंधुआ मजदूर के बाद बेगारी, बेगारी को समझिए क्या है। आप सुने होंगे कभी कभी लोग लोकल भाषा में बोलते हैं बेगारी है का, समझ रहे हैं ना। बेगारी का मतलब होता है कि जो बेगार होता है, यानी कि बिना पगार का काम करने वाला। यानी कि किसी व्यक्ति को आप काम करवा लिए, दिन भर काम करवा लिए उससे, ठीक है, काम कराने के बाद उसको पैसा ही नहीं देते हैं आप। ठीक है, और कहीं भी जा रहे हैं तो भी आप उससे बहुत सारा काम करा लिए, पैसा नहीं, बिना पैसे का काम कराना ही बेगार कहलाता है। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है कि बिना पैसे का वो काम कर रहा है, उसको गुस्सा भी आ रहा। ठीक है, अब वो आप उसको पैसे नहीं दिए तो कैसे काम करेगा, वो नहीं कर सकता है। अगर वो बिना पैसे का काम कर रहा है, अपने मन से स्वेच्छा से कर रहा है, तो वो बेगार नहीं होता है, वो मदद होता है। कोई मदद आपका कब तक करेगा, कुछ समय तक करेगा, जीवन भर तो कोई मदद नहीं करेगा आपका। इसका मतलब वो बेगार हो गया, और बेगार हो गया तो उसका परिवार कौन चलाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इसलिए बिना पैसे का काम करना या करवाना जबरदस्ती, ठीक है, कि आप करो ही, तो वो क्या हो जाता है, बेगार कहलाता है। और बेगारी आप किसी से नहीं करवा सकते हैं। किसी 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 के ऑटो में बैठ के कहीं चले गए, किसी के साथ में बैठ के चले गए, किसी को पहुंचा दिए। ऐसे आजकल के लड़के जो होते हैं ना, जो छपरी टाइप के लड़के होते हैं ना, घूमने वाले बाइक में, वो बेगारी ही करते हैं। समझ गए ना, बिना मतलब का घूमते रहते हैं इधर उधर, कभी स्कूल के सामने, कभी कॉलेज के सामने। चलिए वो तो समझ लेंगे आप कि क्या होता है। लेकिन बाकी चीजें आप समझ गए होंगे कि बेगारी नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूर तो बिल्कुल बना के नहीं रख सकते, क्योंकि उसका शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार संविधान देता है, हमारा संविधान देता है। तीसरा बात, अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में तीसरा बात क्या है, तीसरा बात है फोर्स्ड। फोर्स्ड का मतलब बलपूर्वक किसी से काम कराना। देखिए अभी क्या है ना, कि आज के डेट में लोग पैसे जब कमा लेते हैं तो उसके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा आ जाता है, ठंडा में भी गर्मी, पसीना निकलने लगता है पैसे की वजह से। क्यों, पैसा जब उसके पास आ जाता है तो वो ना किसी को छोटे को छोटा नहीं समझता है, उसको कीड़ा समझने लगता है, मानसिकता खराब हो जाता है उसका। क्या कोई व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है, या फिर वो छोटा है, छोटा मतलब उम्र में नहीं, अगर वो धन में, रहन सहन में अगर छोटा है, तो क्या वो व्यक्ति नहीं है, क्या उसका अधिकार खुद का नहीं है, बिल्कुल अधिकार है। अधिकार होने के बावजूद भी अगर उससे उसको आप समान या नीचा समझ रहे हैं, तो गलत कौन है, आप गलत है, क्योंकि आपने नीचा उसको समझा है। अगर कोई व्यक्ति कहीं काम करने के लिए गया और उससे बलपूर्वक आप काम करवा रहे हैं, उसका मन नहीं, थक गया बेचारा काम करते करते, तो भी आप काम करवा रहे हैं उससे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब बल लगा के, यानी बलपूर्वक डरा धमका के, पैसे नहीं देंगे, काम करो ना तो नहीं देंगे, वैसा करके भी अगर आप उससे काम करवाते हैं तो वो क्या है, बलात् श्रम है, यानी कि फोर्स्ड लेबर। अगर हम बलपूर्वक उसको पकड़ पकड़ के लाएं, चल काम कराएं। आपको पता होगा फोर्स जो मतलब कि आप देखे होंगे कि बहुत जगह में मजदूरों को टेम्पो का टेम्पो भर के ले जाया जाता है, चलो काम करो, उसका मजदूरी रहता है 400 300, उसको मिलता है कितना, जो लेके जाता है ना, जो लेके जाता है उसको उसको 250 देता है, 200 देता है। क्यों, चलेगा चलो तो कल से काम भी नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप, फोर्स मतलब बलपूर्वक काम करवाता है, फोर्सली उससे काम करवाता है, उसका मन नहीं है भाई, वो 400 की जगह 200 ले रहा है। समझ रहे हैं ना आप। अब वो तो मेन जो जिनसे काम, जिनके यहाँ काम करवा रहा है, उससे तो वो 400 लेगा, लेकिन उसको आधा देता है पैसा या कम देता है। समझ रहे, तो बलपूर्वक उससे काम नहीं करवा सकता है। क्यों, क्योंकि फोर्स्ड लेबर जो है वो जुर्म है। अगर कोई फोर्स्ड लेबर करा रहा है, अगर ये लेबर चला गया कोर्ट, समझ सकते क्या होगा। ठीक है, लेकिन पेट क्या ना करा दे इंसान से, मजबूरी में वो खटते भी हैं, काम भी करते हैं, 200 रुपए के चलते दिन भर खटते हैं। अब कोई आदमी थक गया, अगर सुबह से काम कर रहा 8 बजे से 2 बजे थक गया कि माए बाप हमरा से नहीं होगा, समझ रहे ना, तो अगर नहीं होगा तो उसको छोड़ दो, उसको दो आराम, बोलो तुम जाओ, तुमको जितना हो गया तुम। अब कितना का दिल बड़ा होता है तो पूरा पेमेंट कर देता है, लेकिन किसी किसी का दिल बड़ा नहीं होता है, समझ रहे, ज्यादातर का नहीं होता है, तो आधा पेमेंट करके तुम उसको भेज दो, जबरदस्ती तुम काम मत कराओ उससे। ठीक है, ये हमारे संविधान में भी लिख दिया गया है कि आप किसी से फोर्सली वर्क नहीं करा सकते। सोच लीजिए कि शोषण हो रहा ना उसका, वहां पे बेचारा थक गया, फिर भी पसीना पोछ रहा गर्मी में, पानी प्यास से मर रहा, उसको उससे भी आप काम करवा रहे हैं। समझ लीजिए कि कितना आपके अंदर इंसानियत नहीं है।
कई लोग करवाते हैं वैसे, क्योंकि पैसा का घमंड और पैसे ज़्यादा है उनके पास। चलिए रहने दीजिए, कभी काम नहीं आने वाला है ज़्यादातर। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये चीज़ें नहीं करा सकती है। मानव तस्करी यानी कि मनुष्यों का, आदमियों का तस्करी बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है। बंधुआ मजदूर या बेगारी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। बालात श्रम यानी कि फोर्सली लेबर काम का नहीं करवा सकते उससे, कहीं पे बिल्डिंग बना तो वहाँ जब इसे पकड़ पकड़ के ले गए, वो सब काम नहीं करा सकते। अब लेकिन आपको बताया ना, शुरू से पढ़ा रहे हैं, उसमें एक लेकिन आ जाता है। लेकिन क्यों डाला जाता है वो समझिए। अब समझिए कि जो इसी में 23 में एक सेक्शन जोड़ दिया गया, 23(2), एक दूसरा पार्ट डाल दिया गया। क्या दूसरा पार्ट है इसमें, आप समझिए ध्यान से। इसमें यह है कि अगर राष्ट्रहित का बात आ गया, अगर राष्ट्रहित का बात आ गया और अगर आपातकाल लग गया देश में, पता होगा कि हमारे देश में 77 के आसपास एक आपातकाल लगाया था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। तो राष्ट्रहित या आपातकाल के केस में ऐसा में आप पे ये चीजें लागू कहीं कहीं नहीं होती है। अब चीजें मतलब ऐसा नहीं कि अब मतलब कि ट्रैफिकिंग होने लगे, तस्करी होने लगे, वैसा चीजें नहीं है। लेकिन बेगारी कराया जा सकता है, यानी कि बिना पेमेंट का काम करा लेगा। फोर्सली बलात् श्रम यानी कि बल पूर्वक आपसे खटवाया जा सकता है और पैसा भी नहीं देंगे, कुछ नहीं हो सकता, कि सरकार राष्ट्रहित और आपातकाल में काम करा सकती है, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब वहां जाके आप केस कर दिएगा कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा कि हमसे तो जबरदस्ती काम करा लिया, सरकार पैसा दिया ही नहीं। तो सरकार करा सकता है, क्यों, क्योंकि राष्ट्रहित का बात है। क्योंकि पता हो कभी कभी युद्ध छिड़ जाता है ना, चाइना भारत में हो गया, कभी इंडिया पाकिस्तान में, मतलब भारत पाकिस्तान झगड़ा हो गया, तो जो घर पे बैठे होते हैं ना, जो सेनाएं जो घर पे भी होती है, छुट्टी में जो आए हुए होते हैं, उनको भी ले जाया जाता है कि चलो भाई अब वहां लड़ना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी उनको पेमेंट के बिना भी काम करना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रहित का बात है, देश हित का बात है, ठीक है। यूक्रेन वाला युद्ध भी देख रहे होंगे ना, कभी वहां के लोग भी उठा लिए बंदूक, तो क्या उन्होंने पैसा मांगा होगा कि मैं बंदूक उठा रहा हूँ मुझे पैसा दो? नहीं, क्योंकि वहां राष्ट्रहित का बात आ गया। रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पे, तो वहां उसको देश बचाना है कि अपना पॉकेट देखेगा पहले, वो ऑब्वियसली पहले देश बचाएगा, वो बाद में पॉकेट देखेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद होना बहुत जरूरी है, पैसावाद नहीं, ठीक है। खाली पैसा नहीं देखिए, कभी कभी आपको राष्ट्र के लिए, देश के लिए कभी कभी अपने आप को निछावर भी करना चाहिए, जैसे हमारे सेना के जवान करते हैं। अपने अपने आप को नहीं देखते हैं, कभी कभी अपना फायदा नहीं देखते, वो चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए मर मिटे, ठीक है। और कई लोग शहीद भी हो जाते हैं, तो हमें उन्हें सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए हमेशा, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो डटे रहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 23(2) में, सेक्शन 2 में क्या जोड़ा गया, इसमें यही कि राष्ट्रहित अगर आपातकाल होगा तो इस केस में बलात् श्रम और बेगारी, बंधुआ, समझ लीजिए जो उसको लगे वो सब वहां करा दिया जाता है। इसको हम हटा सकते हैं मे बी, लेकिन उसमें कुछ चीजें को जोड़ दिया गया कि आपसे जबरदस्ती काम कराया जा सकता है, ठीक है। समझ गए, क्योंकि देश हित का बात है तो आप करिए, ठीक है, करना चाहिए। वहां तो आपको जबरदस्ती नहीं भी बोले तो भी आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा देश राष्ट्रहित का बात आए तो जान भी निछावर है, क्योंकि रहेंगे कहाँ जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो, समझ रहे हैं, भारत छोड़ के भागिएगा क्या, कभी नहीं, ठीक है। अब यहाँ एक एनसीसी भी हम लिख दिए बीच में। एनसीसी क्या है, एक सरकार एनसीसी बनाया, एनसीसी में 3 ग्रेड है, ए बी सी ऐसा करके ग्रेड बनाया गया। इसमें तीनों ग्रेड को अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाता है। जब युद्ध के समय में जरूरत पड़ता है ना, तो एनसीसी वालों को भी उठा के ले जाया जाता है कि चलो भाई युद्ध करना है, क्योंकि इमरजेंसी लग गया वहां पे, अब तो करना पड़ेगा काम, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार में, जो अनुच्छेद 23 पढ़ रहे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, यानी शोषण के खिलाफ है, ठीक है। उसमें ये सभी अधिकार आपको मिला है कि आप ये सब चीजों को रोक सकते हैं या इसका विरोध कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। आम भाषा में कोशिश किए समझाने का। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अनुच्छेद 23 के बाद एक और बच गया अनुच्छेद 24, उसके बाद वीडियो समाप्त, ठीक है। तो हम लोग 24 पढ़ने के बाद फिर रोक देंगे और हम लोग आराम से पढ़ेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 24 आर्टिकल नंबर 24। तो आइए अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद नंबर 24 को, यानी आर्टिकल नंबर 24 को। आर्टिकल नंबर 24 में भी उसी को आगे बढ़ाया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, लेकिन उसमें एक चीजों को जोड़ा गया था, क्योंकि इसीलिए 23 से 24 आए। 23 में सेक्शन 2 तो समझ गए आप कि आपातकाल और राष्ट्रीय हित में तो काम करना पड़ेगा आपको, चाहे बेगारी समझ से करिए चाहे अपना फंड समझ के करिए, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय हित का बात है वहां पे। लेकिन आपको अनुच्छेद 24 में समझना होगा
कि इसमें बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन मतलब ये बाल का बात नहीं कर रहे हैं, बाल मतलब बच्चा, छोटा छोटा जो बच्चा होता है ना, उससे आप श्रम नहीं करा सकते, यानी उससे मेहनत नहीं करा सकते। अब बोलते हैं ना कि बाल श्रम नहीं करा सकते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे बच्चों को अगर आप खटवाते हैं कहीं पे तो वो गलत है, और उसके साथ शोषण हो रहा है उस बच्चे के साथ, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर उसका माँ बाप ना चाहे तो आप नहीं खटवा सकते हैं, वो बच्चा खुद ना चाहे तो आप उससे काम नहीं करा सकते हैं। तो बाल नियोजन पर भी प्रतिबंध है, यानी बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि कौन से बच्चों को, तो जो 14 वर्ष से जो कम है, ठीक है, 14 वर्ष की आयु से जो कम है उसको आप काम पे नहीं रख सकते हैं, यानी काम करवा नहीं सकते हैं, वो भी जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को काम करवा करके उसका जिंदगी खराब नहीं कर सकते, जितना आप पढ़ा सकते हैं वो बेहतर है, ठीक है। इसलिए सरकार, आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि सरकार को बताया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया है सरकार के द्वारा, कि पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, समझ गए आप, ठीक है। तो 14 वर्ष की आयु तक से कम बच्चों को आप कभी काम नहीं करा सकते, नियोजन नहीं करा सकते। नियोजन का मतलब उससे श्रम यानी मेहनत नहीं करा सकते, खास करके कहाँ कहाँ पे, तो आइए देखते हैं अच्छे से। पहला है फैक्ट्री में, यानी कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते। अब कारखाना कैसा कैसा कारखाना आपको पता है, बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा जगहों में कारखाने लगे हुए हैं, कारखानों में काम नहीं करवा सकते बच्चों से, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, बहुत तरह की चीजें, बड़े बड़े मशीन होते हैं, गिर गया तो बच्चा तो समझ गया कि बच्चे को क्या होगा, हो सकता है उनका मृत्यु भी हो जाए, उनका डेथ हो जाए। तो उन सब चीजों से उनको बचा के रखना पड़ता है। अब बच्चे हैं, उनके पास ताकत होती नहीं है कि ज्यादा काम करे। लेकिन आपको बता दें कि कारखानों में सबसे ज्यादा किस कारखाने में बाल श्रम होती है, पता है आपको? देखिए, कालीन सुने, कालीन का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, कालीन, दरी उरी है ना, कालीन, ठीक है। जब दरी बनता है, अब कालीन का मतलब होता है, देखिए एक दरी होता है जो कि आप जनरली शादी ब्याह में देखे होंगे कि लगा करके लोग उसको यूज करता है, जमीन के ऊपर लगाता है। लेकिन जो दरी होता है ना, इस जो कालीन होता है ना, वो घरों में लगाया जाता है, उस पर वेलवेट टाइप का यानी कि मखमल टाइप का लगता है देखने में, उसको यूज कर सकता है लोग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या है ना कि कालीन जब लगाया जाता है वहां पे, तो वो बनाया जाता है बहुत बड़े मात्रा में, खास करके यूपी में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब कारखानों में बच्चों को ज्यादा काम कराया जाता है, लेकिन अब कराया जाता है, अगर पुलिस पकड़ लिया तो बाबू तो सजा तो होना ही है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कई लोग कई तरह के चीजों से गलत ही कर रहे होंगे, तो उनको अगर पकड़ेंगे सरकार के द्वारा, अगर पकड़ा गया तो उसको सजा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो शोषण के विरुद्ध अधिकार छीन रहा है, यानी कि शोषण कर रहा है उन बच्चों का, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवा रहा है। कारखानों में बहुत ज्यादा काम होता है, कालीन बनाने में, कहीं कहीं गमछा, कपड़ा, बहुत जगहों में बहुत चीजों में काम कराया जाता है, समझ गए बात अब, ठीक है। तो फैक्ट्री में आप काम नहीं करा सकते हैं बच्चों से, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या कहा जाता है, वो बच्चे हैं, और उनसे आप बाल श्रम नहीं करवा सकते, नियोजन पे प्रतिबंध है उनका, ठीक है। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 24 में लिख दिया गया है। दूसरा, माइनिंग में, जहां खदान होता है, जैसे कोयला निकल रहा है कहीं पे, या और भी कहीं खदान में कुछ चीजें खुदाई किया जा रहा है, तो वहां पे भी आप नहीं रख सकते हैं बाल, यानी कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बाल श्रम नहीं करा सकते हैं। वहां पे कोयला नहीं ढुलवा सकते, पत्थर नहीं ढुलवा सकते, ढुलवाना मतलब उठा के इधर उधर करवाना। और भी बहुत जगह, खास करके तो आप समझ लीजिए कि वैसे खदान में जहां पर डेंजर चीज निकलता हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या आता है आपको पता है? नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा लिख करके। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जैसे सबसे पहले आता है आपका यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम के खदान में तो बिल्कुल नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते हैं काम करने में, वो तो ऐसे भी जो सामान्य आदमी जाएगा तो उसका उम्र कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्किन डिजीज, सांस में जाना, बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो खदान में तो बिल्कुल काम नहीं करा सकते हैं आप। तो आपको काम माइनिंग में बच्चों से नहीं करा सकते हैं, बच्चों से माइनिंग में काम बिल्कुल नहीं करा सकते। माइनिंग यानी खदान में काम कराने से बच्चों के लिए बहुत डेंजर होता है, और बच्चे अकल के कच्चे और मन के सच्चे होते हैं, उनसे काम करा के उनके जीवन को खराब करना आपका अधिकार में नहीं है और नहीं करा सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे खदान में भी काम कराने के लिए प्रतिबंधित है, ठीक है। बाल नियोजन पर प्रतिबंध है, कहाँ? खदान में भी। कहाँ कहीं काम करते देखें तो बताइएगा जरूर, हमको नहीं, सरकार को। तीसरा, डेंजर,
खतरनाक काम में भी काम नहीं करा सकते हैं। खतरनाक काम का मतलब पटाखे का फैक्ट्री में जहाँ पटाखा बनता है, पटाखा समझता है ना, जो दिवाली वाली में फोड़ लेता है लोग, थोड़ा न्यू ईयर पे भी फोड़ लेता है, कभी शादी में तो गर्दा उड़ा के फोड़ लेता है लोग, समझ रहे हैं ना। कभी कभी खुश हो गया तो कहीं ऐसे भी फोड़ देता है लोग, हम लोग भी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे डेंजर यानी खतरनाक काम के समय में भी या फिर वहाँ पे जहाँ होता है वैसे पटाखे फैक्ट्री में खास करके नहीं कराना चाहिए। आपको पता है सबसे बड़ा पटाखा फैक्ट्री कहाँ है भारत में? तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में शिव काशी एक जगह का नाम है, वहां पे सबसे ज्यादा पटाखे बनाए जाते हैं, बड़ा फैक्ट्री है वहां कहा जाता है, ठीक है। तो आप उस सब जगहों पे भी काम नहीं करा सकते हैं, बाल श्रम नियोजन प्रतिबंधित है, बच्चों को लेबर के तौर पे यानी कि मजदूर के तौर पे वहां नहीं रख सकते हैं। इन सब चीजों में आपको सोचना पड़ेगा, इसको कराना नहीं चाहिए बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग पैसे के सामने कुछ देखते ही नहीं है। बच्चों को मतलब पैसे के लालच दे करके कई बच्चों को, कई फैमिलीज को बोलते हैं कि बच्चों को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल करके बाल नियोजन करा देते हैं। तो बाल नियोजन पे प्रतिबंध है, यानी कि बच्चों के लेबर पे प्रतिबंध है, ठीक है। 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को आप नहीं काम करवा सकते हैं इन 3 जगह पे खास करके, बाकी उससे जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। इससे पहले वाला यानी कि आर्टिकल नंबर 23 में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद नंबर 23 और 24, क्योंकि इसमें था शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर कहीं शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। अगर आपके साथ परेशानी हो रही है तो आप ऑब्वियसली न्यायालय जाइए, न्यायालय में जा करके अपना गुहार लगाइए, अपना अप्लीकेशन दीजिए, अपना बात बोलिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो सरकार जरूर आपकी मदद करेगी, क्योंकि हमारे कानून में सख्त से सख्त सजा भी है इन सब कामों के लिए भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। इसके बाद 24 है ना, तो 24 के बाद क्या, 25 पता होगा आपको। चलिए 25 के बाद क्या क्या है वो सभी देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय संविधान भी।